आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लोथल की खोज किसने की। लोथल कहाँ स्थित है, तो यह हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। इसकी खोज किसने की, तो SR राव ने की। किसने की, SR राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। ये जो दिख रहा है पुरोहित राजा, पुजारी राजा इनको लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुजारी राजा। इनका जो मूर्ति का अवशेष है वह कौन से जगह से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहां से प्राप्त हुआ है, तो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो पुरोहित जी हैं इनके मूर्ति में दाढ़ी का भी यहाँ पे अवशेष देखने को मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रथम शासक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। अगर हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 322 ईसा पूर्व को हुई थी। कब हुई थी, तो 322 ईसा पूर्व। ठीक है, चाणक्य के देखरेख में किया गया था। तो पहले राजा जो थे, ठीक है, वो पहले राजा कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा थे। इनका बेटा फिर अगला राजा बनता है जिनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार दूसरा राजा बनता है। फिर तीसरा राजा अशोक बनता है। तीसरा राजा कौन बनता है, अशोक। और सबसे आखिरी राजा की बात करें तो जिसका नाम है बृहद्रथ। क्या नाम है, बृहद्रथ, जो कि सबसे आखिरी राजा है। क्या है, यह आखिरी राजा है। इसी को मारा कौन, पुष्यमित्र शुंग। इसको मार के क्या करता है, शुंग साम्राज्य की स्थापना करता है, शुंग वंश की स्थापना करता है, इसको खत्म करके। ठीक है, तो पहले राजा कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा राजा कौन बनता है, तो उन्हीं का बेटा बिंदुसार। तीसरा राजा कौन बनता है, तो इनका बेटा अशोक। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये अपने आखिरी समय में जब ये राजगद्दी छोड़ रहे थे उस टाइम ये जैन धर्म अपनाकर, ठीक है, ये दक्षिण भारत की ओर चले गए थे। ठीक है, और अशोक के बारे में तो सबको पता है कि ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। अर्थशास्त्र की बात कर रहा है यहाँ पे, तो अर्थशास्त्र है क्या, तो यह एक किताब है जो कि मौर्य साम्राज्य में एक बोल सकते हैं नियम, बोल सकते हैं संविधान था एक तरह से उसमें। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था कि मौर्य साम्राज्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे कैसे कौन से नियम लागू होंगे, वही था अर्थशास्त्र। तो इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक का नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त किन्हें कहा जाता है, तो चाणक्य को। चाणक्य को एक और नाम से जाना जाता है, कौटिल्य। कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त, सब एक ही है। ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा था, तो अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे। यहाँ पे तांबा की बात कर रहा है, कॉपर की बात कर रहा है। तो हड़प्पा के लोग कॉपर कहां से प्राप्त किए थे, तो ये लोग कॉपर कहां से लाए थे, तो ये लोग लाए थे खेतड़ी से। कहां से लाए थे, खेतड़ी से। खेतड़ी कहां है, तो यह राजस्थान में है। कहां है, तो यह राजस्थान में है। याद रखना इस बात को। ये लोग तांबा कहां से लाते थे, तो राजस्थान से लाते थे। सोना कहां से लाते थे, तो सोना ये लोग कर्नाटक से लाते थे। कहां से लाते थे, कर्नाटक से लाते थे। सोना ये लोग कर्नाटक से लाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धौलावीरा की खोज किस वर्ष की गई। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा की खोज सबसे पहले की गई थी 1968 को, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया गया था। फिर से बीच में छोड़ दिया गया, फिर से इसका मतलब खुदाई स्टार्ट किया गया था। कब, तो 1990 को। शुरुआती दौर में सबसे पहले 1968 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो 1990 से इसकी खोज मानी जाती है। तो इसकी खोज किस वर्ष हुई, तो 1990 को हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था। तो सोना की बात कर रहा है, तो कहां, तो दक्षिण भारत, बोले तो कर्नाटक। कहां, कर्नाटक से लोग सोना लाते थे। कर्नाटक से लोग सोना लाते थे। ठीक है, खेतड़ी से क्या लाते थे, तो खेतड़ी से लोग तांबा लाते थे। क्या लाते थे लोग, तांबा लाते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की। तो शुंग वंश की स्थापना कौन किए थे, तो पुष्यमित्र शुंग किए थे। यही क्या किए थे, शुंग वंश की स्थापना किए थे। मौर्य साम्राज्य के सबसे आखिरी राजा बृहद्रथ, उनकी हत्या करके ये उनके क्या हुआ करते थे, ये उनके सेनापति हुआ करते थे। उनकी हत्या करके ये शुंग वंश की स्थापना करते हैं। आ जाओ। अगला क्वेश्चन है
कि भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का सबसे प्राचीन मुद्रा जो भी हुआ करता था उन्हें कौन कौन नाम से जाना जाता है, तो उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मौर्य, अगर हम लोग मुगल की बात करें तो मुगल में सिक्के को कहा जाता था पन्न। क्या कहा जाता है? पन्न। बहुत जगह पन्ना देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुगल काल में सिक्के को पन्न या पन्ना कहा जाता था, लेकिन प्राचीन काल में आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के भी कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित के लेखक निम्न में से कौन है। तो बुद्ध चरित के लेखक की बात करें तो वो है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष है बुद्ध चरित के लेखक। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? गुप्त वंश के शासक के बारे में बात कर रहा है, तो गुप्त वंश का शासक इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा गया है। क्या कहा गया है? विक्रमादित्य। ये जो बिंदुसार है, अशोक है, ये दोनों कहां से हैं? तो ये मौर्य साम्राज्य से, मौर्य वंश से है। और ये अजातशत्रु तो ये हर्यंक वंश से है। ठीक, जैसे यहाँ पे बिंदुसार है और एक बिंबिसार है। बिंबिसार ये हर्यंक वंश से और बिंदुसार ये मौर्य वंश से। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? अशोक का बात कर रहा है, जिसका योगदान कहां था? कलिंग के युद्ध में था, जो कि कलिंग के युद्ध के बाद क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो इसका राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व को हुआ था। कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व को हुआ था। अगला, सांची का स्तूप, जो कि बात करें स्तूपों में से तो सबसे बड़ा स्तूप कौन है? तो सांची का स्तूप। यह कहां पाया जाता है, मतलब कौन से राज्य में है सांची का स्तूप? तो यह मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में। कहां? तो भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे यह है सांची का स्तूप। ठीक, अगला है कि जातक कथा, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की जो मतलब किनके पूर्व जन्म के बारे में लिखा गया है? तो भगवान बुद्ध जी के बारे में लिखा गया। किनके? भगवान बुद्ध जी के पूर्व जन्म के बारे में लिखा गया जातक कथा में। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जब भी किसी तीर्थंकर अपना पूर्ण ज्ञान ग्रहण कर लेते थे तो उन्हें कौन से नाम से बोला जाता था? तो उन्हें कैवल्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैवल्य कहा जाता था। जैन धर्म की बात करें तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। कितने? 24। पहले का नाम था, तो पहले का नाम है यहाँ पे ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव, जिनका नाम हम लोग को ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। ऋग्वेद की बात करें तो यह हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद 23वें नंबर पे जो आते तीर्थंकर, उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? पारसनाथ की पहाड़ी पर हुई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा पारसनाथ की पहाड़ी। और जो 24वें गुरु थे उनका नाम है महावीर स्वामी। क्या नाम है? महावीर स्वामी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी जी जो हैं तो इनका बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम वर्धमान है। ठीक है, और गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। और ये राहुल है कौन? तो राहुल गौतम बुद्ध जी का पुत्र है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस महाजन पद में हुआ था? तो हम लोग को सबको पता है कि महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो वैशाली के सामने है कुंडग्राम गांव में हुआ है। कहाँ? वैशाली के नजदीक कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है। लेकिन कौन से महाजन पद में हुआ है? तो वज्जी महाजन पद में हुआ है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में संकलित किया गया है कि टोटल महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो 16। कितना? तो 16 महाजन पद थे। कितने? और सबसे बड़ा महाजन पद कौन था? तो मगध। ठीक, अगला है कि बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था? अभी तक बात करें टोटल संगति कितने हुए थे बौद्ध धर्म में? तो टोटल 4 संगति हुए। कितने? 4 संगति हुए हैं। पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था जब भगवान बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व को। 483 ईसा पूर्व को पहला बौद्ध संगति हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? तो उसके 100 साल के बाद। कब? तो 383 ईसा पूर्व को दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व को यहाँ पे तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति की बात करें तो यह कब हुआ था? तो 72 ईस्वी। बहुत जगह लिखता है प्रथम शताब्दी, तो 72 ईस्वी को चौथा बौद्ध संगति हुआ था, जिसमें क्या बोलते हैं भगवान बौद्ध धर्म का 2 टुकड़ा कर दिया गया था। पहले का नाम है हीनयान और दूसरे का नाम है महायान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
पंच महाव्रत संबंधित है निम्न में से किससे? ये जो पंच महाव्रत है, पंच महाव्रत का कहने का मतलब है 5 नियम। कितने नियम? 5 नियम। तो ये 5 नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। बात करें हम लोग तैसवे तीर्थंकर, किनका? तैसवे तीर्थंकर। उनका नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ टोटल 4 नियम दिए थे। कितने नियम? 4 नियम। पहला क्या था कि कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करना, कभी धन इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। और जब ये हमारे महावीर स्वामी जी आते तो ये 5वां नियम इसमें ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। टोटल 5 यहाँ पे नियम देके गए थे। इसी को बोलते हैं पंच महाव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करा तो अभी हम बताए कब हुआ था? तो 72 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 72 ईस्वी में हुआ था। अब ये 72 ईस्वी ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग को इसे मार देना है 100 ईस्वी, मतलब प्रथम शताब्दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे हुआ कहाँ था चतुर्थ बौद्ध संगति? तो यह हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, और उस समय वहां के राजा कौन हुआ करते थे? तो कनिष्क हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूफी परंपरा में खानकाह से क्या अर्थ है? खानकाह का मतलब क्या होता है? खानकाह का मतलब, तो खानकाह का मतलब होता है आश्रम। क्या होता है? आश्रम, जहाँ पे सूफी भक्त लोग, मतलब सूफी जो रहते हैं वो लोग वहाँ पे रह के मतलब अपने ज्ञान व्यान देते लेते रहते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं आश्रम, मतलब खानकाह के नाम से उनको जाना जाता है। और खानकाह में जितने भी शिक्षक रहा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं वह किनकी पूजा किया करते थे? तो वह भगवान कृष्ण और राधा की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन, नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? ये जो मूर्ति दिख रहा है इसे हम लोग नटराज कहते हैं। क्या कहते हैं? नटराज। ये भगवान शिव जी की प्रतिमा है। इसका निर्माण कौन से राजवंश द्वारा किया गया था? तो चोल राजवंश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो चोल राजवंश द्वारा किया गया था। व्रजयान किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो व्रजयान है वह बौद्ध धर्म की एक शाखा है जो भारत के बाहर, कहां? अफगानिस्तान हो गया, तिब्बत हो गया, ये सब जगहों पे ये फैली हुई है, ठीक है। व्रजयान जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहां? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मगहर, मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? मगहर में किसकी मृत्यु हुई थी? तो मगहर में कबीर जी की मृत्यु हुई थी। मगहर है कहां? तो यूपी, बोले तो उत्तर प्रदेश में मगहर स्थित है और यहीं पे कबीर जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस काल के प्रशासन में आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? किस काल के प्रशासन में आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? आयंगार व्यवस्था की बात करें तो ये क्या होता है? तो 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, कुछ ग्रुप है जैसे कि 4 गांव, 5 गांव हो गया, इनको संभालना है। तो इनको संभालने के लिए कुछ यहाँ पे पद की नियुक्ति की गई थी और उस पद को बोलते हैं अयंगार। क्या बोलते हैं? अयंगार। इनको सैलरी के रूप में क्या दिया जाता था? तो टैक्स मुक्त जमीन दिया जाता था। आप लोग खेती कीजिए, आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाएगा। इनका काम क्या था? तो उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। तो यह किसके काल में था? तो यह विजयनगर के काल में था। किसके काल में? तो विजयनगर के काल में। अगला, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा युद्ध की बात करें तो यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के बीच में हुआ था। और इसमें क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य की हार हो जाती है और हार के बाद हम्पी को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यह युद्ध हुआ कब था? तो यह युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी को हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? तो यह 23 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 3 दिन तक चला था। 3 दिन में यह युद्ध पूरे तरीके से खत्म हो गया। उसके बाद विजयनगर का सफाया हो गया था। अगला, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? महानवमी डिब्बा की बात करें तो यह किससे संबंधित है? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, महानवमी डिब्बा। लास्ट क्वेश्चन है कि देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो देवराय द्वितीय जो है वह विजयनगर साम्राज्य के
राजा हुआ करते थे। अगर हम लोग विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो टोटल इसमें 4 वंश हुए हैं। कितने? 4 वंश। पहला क्या है? तो पहला है संगम वंश, दूसरा सुलु वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा अराविडु वंश। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन और आता है कि कृष्णदेवराय कौन से वंश से संबंधित हैं? तो यह तुलु वंश, जो तीसरे नंबर पर आता है, तुलु वंश से यह संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो जाता है खत्म। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कि गोपुरम क्या है, ये बताइए कि गोपुरम का मतलब क्या होता है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो फिर टेलीग्राम पे जाइए, नहीं तो फिर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग कोई और प्रैक्टिस सेट के साथ।